हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका क्लासेस बीआरएस का चल रहा है और बीआरएस का क्लासेस चल रहा है, तो उसमें आज हम लोग जो बीआरएस का क्लास रखेंगे वो आज हम लोग बीआरएस को करेंगे क्या, कंक्लूड करेंगे। मतलब सर आज खत्म करेंगे बीआरएस को। तो बीआरएस का एक क्वेश्चन आज हम लोग लेते हैं, उसके बाद फिर बीआरएस का क्वेश्चन खत्म करते हैं और अगले क्लास से हम लोग डेप्रिसिएशन नए चैप्टर के तौर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर भी बीआरएस में अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। चलिए आते हैं अपने नोट्स पे। सबसे पहला स्वागत है आपका फिर से एक बार कॉमर्स वाला भैया बाई NWB में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स वाला भैया बाई NWB को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन पहले आती है वीडियो से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो @कॉमर्स वाला भैया बाई NWB करके सर्च कर सकते हैं, और हमारा जो YouTube चैनल है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है जहां से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो भी क्लासेस हो रही है, जैसे कि आज जो क्लास हो रही है उसके अगले दिन में आपको वहां पे नोट्स उसकी मिल जाया करेगी। ठीक है, उससे होगा कि एग्जाम के टाइम आप काफी रिवीजन के पर्पज से आप उसको यूज कर सकते हो। चलो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने के साथ पहले ही आपको बता दिया गया है कि आज जो होगा वो हमारा आखिरी सेशन होगा। किसका? बीआरएस का। तो सर आज के बाद बीआरएस नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी रहे बीआरएस से रिलेटेड तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे, अगर कोई क्वेरी ना रहे तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा जब हम लोग एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम पे प्रैक्टिस सीरीज जो लेकर के आएंगे आपके लिए, वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें हम लोग रिवीजन के तौर पे जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, अब नाउ इट इज विजिबल। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या कि क्वेश्चन आज क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए आज के क्वेश्चन में सॉरी, एक आध कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को जैसे आप लोग को लगता होगा कि सर बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस को क्यों करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में आप देखोगे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आज आपको जो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको अंडरकास्ट का, प्लस रॉन्गली एंटर्ड। वो तो एक ऑलरेडी हो चुका था रॉन्गली क्रेडिटेड वाला, लेकिन आज रॉन्गली एंटर्ड थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, तो उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे चैप्टर को कंक्लूड, और अगले चैप्टर में मतलब जो कि डेप्रिसिएशन है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अगले क्लास में आने वाला है, जिसको बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। तो एक बात याद रखना, आप उसको 2 से 3 क्लास करना। वर्किंग नोट बनाने जिस दिन आप सीख गए डेप्रिसिएशन आपको हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा लगेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आने वाले, यहाँ पे हम आपको बस वर्किंग नोट सिखाने के लिए आने वाले हैं। बाकी तो आप लेजर बनाने के लिए सीख ही गए हो। ठीक है, चलिए करते हैं आज के इस क्वेश्चन का शुभारंभ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से बोला है। क्या बोला है सर? बोला है, एक मिनट थोड़ा सा पेन का कलर ले लूं। आज जो बेसिकली जो आपको पॉइंट पे फोकस करना है, पॉइंट को थोड़ा सा मैं अंडरलाइन, थोड़ा सा मैं ये कर दे रहा हूँ, शेड कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो रहे। अरे यार ये पता नहीं, थोड़ा ब्लैक कलर है ना तो थोड़ा सा, अच्छा रुकिए 1 मिनट। फिर से इसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ड्रामा। मेरी ही क्लास में ही ड्रामा स्टार्ट हो जाता है इसका। चलो कोई नहीं, आते हैं हम लोग फिर तो आगे क्वेश्चंस पे सीखते चलेंगे। द फॉलोइंग फैक्ट रिलेट टू मयंक हु रिक्वायर्स यू रिकॉन्साइल हिज बुक। फाइनली स्टार्ट किया वर्क करना, छोड़ देते हैं, अभी हम लोग आएंगे तब फिर इसको करेंगे। ठीक है, चलो। द फॉलोइंग फैक्ट रिलेट टू द मयंक हु रिक्वायर्ड टू कंसाइल हिज कैश बुक बैलेंस विद हिज पासबुक बैलेंस। उसको क्या करना था? कैश बुक बैलेंस को मैच करना था किसके साथ? पासबुक के बैलेंस के साथ। क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस। बच्चे एक बात बताना, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट
बैलेंस एज पर पासबुक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं ओवरड्राफ्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखता है, दैट मींस आपके अकाउंट में पैसा है, और डेबिट बैलेंस दिख रहा है, दैट मींस आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, मतलब कि आप जितना था उससे ज्यादा निकाल लियो, उससे ज्यादा यूज कर लियो, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस कैसा होता है पासबुक का? सर ये होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल तो सर इसको क्या करते हैं बच्चे? इसको हमेशा करते हैं माइनस। जो कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बस उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि बीआरएस बनाने का एक और कॉन्सेप्ट होता है, बट प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ो फिलहाल। जब रिवीजन के टाइम पे आओगे तो वो भी कॉन्सेप्ट को बता दूंगा, एज ए नॉलेज यूज कर सकते हो। बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अभी दो ये पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि सिलेबस आपका इतना नहीं है, इतना है, ठीक है। चल आते हैं पहले में। तो बोला सर बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस है मतलब ये किसका बैलेंस दिया हुआ है? सर ये तो बैलेंस दिया हुआ है आपका ओवरड्राफ्ट का। तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होता है वो आपका होता है नेगेटिव बैलेंस। तो नेगेटिव बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। चलिए अब आते हैं आगे। आगे हमारा कितना है? बोला है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक को थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। चेक इशूड, अब एक चीज ध्यान देना कि आप यहां पे बना क्या रहे हो? बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हो, तो ओवरड्राफ्ट का केस था तो उसको तो माइनस कर दिए। उसके बाद जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि पासबुक बना रहे हो, तो ध्यान में क्या रखना होगा? तो आपको अपने माइंड में रखना होगा क्या? कैश बुक। क्या रखना होगा? कैश बुक। तो कैश बुक में जैसे जैसे चेंजेस होगा वैसे वैसे पासबुक में भी करना पड़ेगा, मतलब ध्यान में बस कैश बुक रखना है, ठीक है। चलिए अनप्रेजेंटेड चेक सेकंड नंबर। तो जहां पे बच्चे अनप्रेजेंटेड चेक है, क्या उसको ये कह सकते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट? मेरे को एक बात बताना कि जो आप चेक इशू करे हो, ठीक है, आपने जो चेक इशू करा है लेकिन वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है। सपोज दैट हियर इज अ वन बॉय, ठीक है, चंदू, and here is one boy नंदू, सबका बंधु, ठीक है, बंधु सॉरी। तो चंदू हैज गिवन अ चेक, चंदू ने चेक दिया किसको? नंदू को। अब नंदू क्या किया है कि अभी तक उसको नहीं जमा किया है, जब तक मतलब जब तक मेरा जिस दिन तक हम प्रिपेयर कर रहे थे कैश बुक तब तक वो जमा नहीं किया। लेकिन क्या जैसे जिस दिन हम चंदू नंदू को चेक दिया उस दिन ये अपने कैश बुक से माइनस कर दिया। हाँ, तो इसको पासबुक से मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बना रहा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो ध्यान में क्या रखना है? कैश बुक, ठीक है। तो जो जो कैश बुक में एक्टिविटी होगा वो यहाँ पे हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अनप्रेजेंटेड चेक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन हम लोगों ने कैश बुक में माइनस कर दिया है तो पासबुक में भी माइनस कर देंगे, ठीक। उसके बाद अनक्रेडिटेड चेक, चेक मेरे को मिला, ठीक है, चेक मेरे को मिला, तो अगर चेक मेरे को मिला तो मैंने क्या किया? उसको जाकर के जमा कर दिया बैंक में। तो अब जब चेक मेरे को मिला तो मैं सबसे पहले बैंक में जमा करने से जाने से पहले मैंने क्या किया? अपने कैश बुक को बढ़ा दिया कि भाई मेरे को 4,520 रुपया का चेक मिला है, जब मैं बैंक में जमा कर दूंगा तो मेरा अकाउंट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन बैंक वाला अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, तो हम बना रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक, ध्यान में रखना है कैश बुक। तो कैश बुक में तो हम बढ़ा दिए, तो पासबुक वाले को भी क्या करना होगा? बढ़ा देना होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे नया नाटक, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो तुम कोई भी नाटक लेकर के आ जाओ, हम लोग तोड़ के रख देंगे। करना तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस प्लस माइनस बैठाते चलो और अपना क्वेश्चन में बनाते चलो। चलिए उसके बाद देखते हैं द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। किसका डेबिट साइड? कैश बुक का डेबिट साइड, मतलब क्या? फेवरेबल आइटम प्लस आइटम। जी सर, हैज बीन अंडर कास्ट बाई 1,000 रुपए, मतलब कि अंडर कास्ट मतलब घट जाना। जैसे कि क्या बोला है? कैश बुक का डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब अच्छा वाला, फेवरेबल वाला, वो 1,000 से कम दिख रहा है, मतलब 1,000 पहले ज्यादा था अब कम हो गया है। तो बेटा अगर कैश बुक में कम हो गया है तो आपको पासबुक में भी क्या करना होगा?
कम कर देना होगा, तो इसको आप सिंपली क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लेकिन ये अंडर कास्ट जब आपका एग्जाम में आता ना डायरेक्टली, तो आपको बहुत परेशान करता है, इसीलिए ये क्वेश्चन लाना जरूरी था। तो अंडर कास्ट का केस ये डेबिट साइड के केस में था, किसका, कैशबुक का। ये चीज आपको ध्यान देना है, यही अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता। ठीक है, चलिए आगे। अ चेक फॉर 400 रुपीज पेड टू द क्रेडिटर, चेक किसको पे किए हो, 400 रुपया का क्रेडिटर को पे किए हो, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम। कहां पे रॉन्गली एंटर्ड हो गया है, कैश कॉलम में। तो अगर रॉन्गली एंटर्ड हो गया कैश कॉलम, मतलब वो ज्यादा दिख रहा है, मतलब कैश बुक में ज्यादा दिख रहा है, तो पासबुक में क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा, प्लस कर दो सिंपली। लास्ट, बैंक कमीशन एंड अदर चार्जेस 160 रुपया हैव बीन नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ऑब्वियस है कि बैंक का कमीशन और बैंक कोई चार्जेस अगर करता है तो हमें पता नहीं होता है, तो कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाते। मतलब कैश बुक में अभी भी पॉजिटिव बैलेंस मतलब प्लस आइटम दिख रहा है, तो हमको कैश बुक को दिमाग में रख के बनाना था। तो कैश बुक में प्लस चल रहा है, तो पासबुक में भी क्या करना होगा, प्लस करना होगा। लो भाई साहब, हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप कुछ भी दे दो, अगर मेरे को डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट सब पता है, तो चीजों को देखो अकाउंट्स में होता क्या ना कि छोटे छोटे में बांट करके देखो, इजिली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको करते हैं फॉर्मेट के अंदर डालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक, चलो यहां लाइन खींचा हुआ है, ये लिख देते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसी का था क्या, मयंक का था क्या, स्टेटमेंट ऑफ मयंक। ठीक है, मयंक का था। उसके बाद उसमें कुछ और दिया हुआ था क्या, कोई डेट वेट दिया है, नहीं कोई डेट नहीं दिया हुआ, तो चलो डेट नहीं लिखते हैं, बस यहाँ पे छोड़ते हैं एज ऑन। अगर डेट दिया रहता तो मान के चलो जो भी डेट रहता लिखते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2015-20 जो भी रहेगा डाल देते, लेकिन यहाँ पे कोई डेट तो है नहीं तो सिंपली छोड़ दिए। चलिए इतना बड़ा तो नहीं लगना चाहिए, बट होप सो लग जाए तो खींच ही लेते एक बार फॉर्मेट। यहाँ डालोगे आप, थोड़ा कलर चेंज करते हैं पेन का, पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस आइटम, यहाँ पे आएगा माइनस आइटम, ही लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वेट 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 वेट, हु इज कॉलिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी लिख दो बच्चों क्या, प्लस आइटम। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन का शुरुआत। सर शुरुआत तो कब का कर चुके हैं, बनाइए फटाफट, चलो करते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया हुआ, 5600, यहाँ पे लिखो डायरेक्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा आपका, आपका होगा 5600 रुपया नेगेटिव अमाउंट। ठीक है, चलिए अब आगे। उसके बाद है आपका अनप्रेजेंटेड चेक, माइनस में है, चलो डालो, लिख देते हैं, हम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर इसको बोल सकते हो क्या आप, अनप्रेजेंटेड, बोल सकते हो अनप्रेजेंटेड। ठीक है बच्चों, तो कितने का था अनप्रेजेंटेड चेक, तो सर अनप्रेजेंटेड चेक था 6800 का नेगेटिव में, तो नेगेटिव में डाल दो 6880 रुपए का, डाल दिए सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या था, अनक्रेडिटेड चेक 4520, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड
बाई बैंक, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो अनक्रेडिटेड, जो वहां पे लिखा हुआ था क्वेश्चन उसको ब्रैकेट में लिख दे, ठीक है। तो कितना था प्लस वाला, तो आपका था प्लस में 4520, यहाँ पे लिख दोगे आप 4520, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद बोला था डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट हैज बीन अंडर कास्ट बाई 1000, 1000 माइनस में था, यहां लिखोगे डेबिट साइड हैज बीन अंडर कास्ट, कितना था 1000 रुपया था आपका, नेगेटिव अमाउंट, नेगेटिव अमाउंट डालो 1000 रुपया, चलो ठीक है। उसके बाद दो एंट्री और है, क्या है आपका, है चेक 400 रुपया पेड टू अ क्रेडिटर हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक, रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक, नहीं रॉन्गली एंटर्ड इन द, रॉन्गली एंटर्ड इन कहा, कैश कॉलम, कितना था बच्चों, तो रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम 400 रुपया था, प्लस में सर 400 प्लस में डाल दो, ठीक। उसके बाद लास्ट आपका बचा बैंक कमीशन एंड अदर चार्जेस 160 रुपया हैज नॉट बीन क्रेडिटेड, बैंक चार्जेस एंड कमीशन नॉट रिकॉर्डेड, कितना था सर, था 160 रुपया, चलिए 160 रुपया कहाँ था, प्लस में, ठीक है, प्लस में लिख दीजिएगा 160 रुपया। अब तो कुछ नहीं था, अब बस सिंपली इसको करना क्या है, प्लस माइनस करना, तो प्लस माइनस कीजिए, प्लस वाले आइटम को जोड़िए, कितना हो जाएगा 4520, 4900, पहले रुकिए 0, यहाँ आ गया 628, 549 1 10, 5 आ गया आपका 5080, और इधर आपका आएगा 80, 8 6 14, 5 6 5 11, 11 12 13, 13480, सही है 13480। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ सिंपली कर दीजिए बंद। उसके बाद देखिए कि आपका कितना अमाउंट आ रहा है, नेगेटिव वाला 13480, और इधर कितना आ रहा है 5080 प्लस वाला है, माइनस कीजिए, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8 5 13, तो यहाँ पे आएगा 8400, ये हो जाएगा आपका ओवरड्राफ्ट। वहां पे आप क्या बना रहे थे, बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ लिखोगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा अमाउंट सर, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद कर दीजिए फॉर्मेट को, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बीआरएस को क्या कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया। अरे नहीं सर, जड़ से नहीं, जितना कॉन्सेप्चुअल हो सकता है उतना कॉन्सेप्चुअल हम लोगों ने आपके लिए लेकर के आए बच्चों। और नेक्स्ट क्लास वी विल कम विथ डेप्रिसिएशन, किसके साथ आएंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन के साथ, जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं। डरने का बात नहीं है, बस सीखना है क्या, वर्किंग नोट। तो आज भर पढ़िए आप लोग क्या, बीआरएस, और पीछे की चीजों को भी रिवीजन करते रहिए ताकि पीछे की चीज आप लोग ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए ढेर सारा क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।